হ্যালো। হ্যাঁ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনুন আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছেন। আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। 9 अगस्त यानी उस दिन का एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया है जब सेमिनार हॉल में पीड़िता का शव पाया गया था। इस ऑडियो में अस्पताल की एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और पीड़िता के माता पिता के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसमें अस्पताल प्रशासन की ओर से पीड़िता के माता पिता को घटना के बाद फोन किया गया और उनसे यह कहा गया कि आप जल्दी आ जाइए, बेटी की तबीयत खराब है। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से पेरेंट्स को 1 घंटे के अंदर 3 कॉल किए गए। इन कॉल्स में पेरेंट्स को जल्द से जल्द अस्पताल आने के लिए कहा गया। हालांकि माता पिता को घटना की सच्चाई एक बार भी नहीं बताई गई और उन्हें भ्रमित रखा गया। पेरेंट्स को जब दूसरी बार कॉल आया तब उन्हें कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, उसने आत्महत्या कर ली है। इस तरह बेटी के मृत होने के बाद भी माता पिता को सच्चाई नहीं बताई गई और उनसे असल मामले को छुपा कर रखने की कोशिश हुई। अस्पताल से आए फोन और पीड़िता के माता पिता के बीच की हुई इस बातचीत का ऑडियो टाइम्स नाउ नव भारत के पास है। आप भी इस ऑडियो को जरा ध्यान से सुनिए। হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ বলুন। বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে। আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই ওখানে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। হ্যালো। হ্যাঁ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনুন আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছেন। আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আমার মেয়েটা। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আইসি আরজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ আচ্ছা বলুন। আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আসুন। আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন, আরজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টে এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। আচ্ছা। ऑडियो में जो बात की जा रही है, कुछ ऐसा ही दावा पीड़िता की मां ने घटना के अगले दिन किया था। उन्होंने कहा था कि अस्पताल से उन्हें घटना की सही जानकारी नहीं दी गई और बस इतना कहा गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। आरजीकर हॉस्पिटल থেকে বলছি, আপনার মেয়ে অসুস্থ। पहले हमें अस्पताल से कॉल आया कि आपकी बेटी बीमार है। फिर कॉल कट गया। फिर जब मैंने पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अस्पताल आ जाइए। हमें पता नहीं, डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या हुआ। फिर हमें फोन पर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है। हमें 3 बजे बेटी के शव को देखने की अनुमति मिली। उसकी पैंट खुली हुई थी, शरीर पर केवल एक कपड़ा था, चादर से उसका शरीर लपेटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। देखकर ही लग रहा था कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई। मैंने उनसे कहा, यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। তারপর ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। दूसरी तरफ पीड़िता के माता पिता इस बात से अनजान हैं कि आखिर ये ऑडियो लीक कैसे हुआ। इस बारे में पीड़िता के पिता ने कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया है।
আপনাদের যে ফোন করে বলা হয়েছে যে আপনার মেয়ে অসুস্থ না রয়েছে, এটা আমি এখনো কিন্তু ভিডিও আপনারা বলছেন ঠিকই, আমি কিন্তু এখনো টিভিতে সংবাদ মাধ্যমে এটা দেখি। मुझे नहीं पता ये ऑडियो कहां से निकला है। हमने किसी को कोई ऑडियो नहीं दिया। कहां से क्या निकलता है हमें इसकी जानकारी नहीं है। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। না 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 এটা আমরা কোনো হিসাব নিয়ে পরে চিন্তা ভাবনা। मीडिया से बातचीत में पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक को लेकर कई बातें कही हैं। এটা তো আমরা একটু হতাশ হয়ে পড়ছি, আবার মনে জোরও রাখতে হচ্ছে, আশাও রাখতে হচ্ছে। আমরা তো ভালো এজেন্সি চেয়েছিলাম হাইকোর্টের কাছে, হাইকোর্ট সিবিআইকে ভালো এজেন্সি মনে করেই हम हाई कोर्ट गए थे ये सोच के साथ कि अच्छी एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। हमने सीबीआई की मांग नहीं की थी। कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। हम कोर्ट गए थे क्योंकि हमको कोलकाता पुलिस पर विश्वास नहीं था। मुख्यमंत्री शायद हमको कह रही हैं कि केस पानी में चला गया, लेकिन मुख्यमंत्री से जो सहयोग मिला है और मीडिया से जो मिला उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री को अगर लगता है कि प्रशासनिक तौर पर कुछ करना है तो बिल्कुल करना चाहिए। हम दुखी हैं, मानसिक ताकत रखना पड़ रहा है, उम्मीद भी रखना पड़ रहा है। हम तो हाईकोर्ट से अच्छी एजेंसी की ही मांग की थी। हाईकोर्ट ने भी सीबीआई को अच्छी एजेंसी सोचकर ही केस दिया है। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने केस को पानी में डाल दिया है। अगर वो ऐसा सोचती है तो हो सकता है कि वही हुआ होगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें कुछ ठोस पता चले, और देश विदेश के करोड़ों लोग भी चाहते हैं कि न्याय हो। जो लोग भी इस आंदोलन को कर रहे हैं हम उन लोगों के साथ हैं। उन्हें अगर हमारे सहयोग की ज़रूरत है तो हम वो भी करेंगे, और मीडिया भी हमारा साथ दे रही है। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। सीबीआई हमारी जितनी मदद कर सकता है कर रहा है। উনি হয়তো সিবিআইকে পছন্দ করেন না, তার জন্য বলেছেন, সেটা ওনার ব্যাপার, এটা ওনার বক্তব্য, আমি কিছু বলবো। अस्पताल प्रबंधन की ओर से पीड़िता के माता पिता को किए गए कथित तौर पर इस झूठे कॉल को लेकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ बार बार उंगली उठ रही है। संदीप घोष पर यह आरोप लगे कि उनके कहने पर ही पीड़िता के माता पिता को पहले घटना की सही जानकारी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इस जघन्य अपराध को आत्महत्या बताकर मामले को छुपाने की कोशिश की। पुलिस को भी इस मामले पर तुरंत सूचना नहीं दी गई। अब अस्पताल के प्रबंधन और प्रशासन में भ्रष्टाचार और अनियमितता के कई आरोपों की वजह से संदीप घोष सीबीआई और ईडी के निशाने पर हैं। और बताया जा रहा है कि संदीप घोष के कथित भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई को कई अहम सबूत मिल भी चुके हैं, और अब यह ऑडियो क्लिप भी संदीप घोष के लिए नई मुसीबत का न्योता है।